हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो नवरात्र स्पेशल है, नवरात्र पूजा की विधि पर। ये वीडियो हमारे चैनल पर बहुत तरीके से अपलोड है। मैंने मतलब बहुत तरीके का मतलब ये कि जैसे कि मैंने दिखाया है, करके दिखाया है कि आप कैसे स्थापित कर सकते हैं। ठीक। दूसरा ये कि मैंने थोड़ा पहले वीडियो शूट करके दिखाया कि अगर आपके पास एक ही कमरा हो, आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपके पास एक ही रूम है, तो आप कैसे जो है वो चौकी लगाएं। और उसके बाद बोल के तो मैंने बहुत बार बताई, बस उसी तरीके का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल विधि में बताएंगे कि आप कैसे जो है नवरात्र में चौकी स्थापना कर सकते हैं। सर्वप्रथम ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं सिर्फ वही चौकी की स्थापना करेंगे। जो 9 दिन का व्रत नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आराधना करना चाहते हैं, वो चौकी की स्थापना कर सकते हैं कुछ विशेष नियमों के साथ। जैसे कि हमसे व्रत नहीं हो रहा है, हम अस्वस्थ हैं, लेकिन हम चौकी की स्थापना करना चाहते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फिर 9 दिन तक आप सात्विकता का पालन कम से कम करें। मतलब कम से कम मतलब ये कि जैसे कि प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, तामसिक चीज़ों का जो है वो परहेज करें। और जहाँ भी स्थापित करें वहाँ खाली ना छोड़ें स्थान, इसको ध्यान रख के करें। कैसे करना है, चलिए वो विधि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चौकी या दरबार लगाने के लिए चाहिए एक माता रानी की फ़ोटो। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लीजिए, नहीं है तो आप विग्रह भी लग सकते हैं। नवरात्र की जो स्थापना में है, वो त्रिदेवियों की स्थापना होती है, जैसे कि माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। आप इन तीनों जो की स्थापना कर सकते हैं। आपके पास नहीं है, आप माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ पार्वती की भी स्थापना कर सकते हैं। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली की स्थापना कर सकते हैं। सभी देवियाँ एक ही स्वरूप हैं, बस अलग अलग अवतार हैं, तो आप जिसको जैसे चाहे स्थापित कर सकते हैं। उस माँ लक्ष्मी का चूँकि समुद्र से आगमन हुआ है, और समाहित दुर्गा देवी में सब हैं। नव दुर्गा देवी जो है उनमें सभी रूप समाहित हैं। अगर आपके पास सिर्फ अष्टभुजी देवी भी हैं तो भी पर्याप्त है, आपको इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इनके साथ कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप फ़ोटो रख रहे हैं तो फ़ोटो में भी ध्यान रखें, अगर विग्रह स्थापित करें तो विग्रह में भी ध्यान रखें कि आप देवी जी के साथ लांगुरिया स्थापित करें। कहने का मतलब एक बाल स्वरूप हनुमान जी का विग्रह ज़रूर रखें। बाल स्वरूप हनुमान जी का विग्रह का मतलब उन्हें हम लांगुरिया के रूप में पूजते हैं, और देवी जी के साथ सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। तो आप उनको कैसी मुद्रा में रखें, जैसे जो राम दरबार के साथ होते हैं, हाथ जोड़े हुए, या जो साधारण मुद्राओं में है, जैसे कहीं कहीं पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, तो उनकी स्थापना फिर हम देवी जी के साथ नहीं करते, क्योंकि लांगुरिया रूप नहीं रहता फिर वो। तो आप बाल स्वरूप हनुमान जी की स्थापना करके और आप उनके साथ में पूजन करें। सबसे पहले जिस दिन नवरात्र है उस दिन एक दिन पहले ही आप कोशिश करें अपने मंदिर की साफ सफाई, जाला वगैरह जो भी क्लीनिंग करनी हो, क्लीनिंग इत्यादि आप सब अपना काम निपटा लीजिए। और उसके बाद आप जो है अगले दिन सुबह में आपके सारे काम निपटे रहेंगे, तो आपके लिए स्थापना थोड़ी सी आसान होगी। स्नान इत्यादि कर लें और स्नान करके मंदिर में आ जाएं। मंदिर में जहां आपको चौकी लगानी है वहां अष्टदल कमल बना लें। देवी जी की फ़ोटो को या विग्रह है तो पंचामृत द्वारा स्नान करा के विग्रह को स्थापित कर दें। फ़ोटो है तो फ़ोटो पर जल गंगा जल को छींटे लगा के कपड़े से पोंछ कर उनको स्थापित कर दें। अष्टदल कमल पे सर्वप्रथम आप कलश की स्थापना कर लें। पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का, अष्ट धातु का, कांसे का कलश आप ले सकते हैं। प्लास्टिक, लोहा, स्टील का कलश हमें नहीं ले रहा, मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश की स्थापना की विधि कुछ इस प्रकार है, हमने डिटेल में बताई है, हम शॉर्ट पर बता देते हैं कि आप कलश पे स्वास्तिक बनाइए, कलावा बांधिए, पंच पल्लव लगाइए, लौंग से पाड़ी इलायची पान का पत्ता वगैरह आप कलश के अंदर रख के जल गंगा जल युक्त कलश की स्थापना करिए। उसके ऊपर आप कटोरी में चावल या गेहूँ भर के फिर नारियल को मन्नत बांध कर रखिए। तो ये अभी आपकी कलश की स्थापना हो गई है। अब आप गणेश जी का आवाहन करेंगे। गणेश जी का अगर विग्रह है तो विग्रह रख लें, नहीं विग्रह आप सिपाड़ी में भी उनका आवाहन कर सकते हैं। तो गणेश जी का आवाहन कर लें। गौरी गणेश का पूजन एक साथ होता है। गौरी जी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप गोबर से बना के गौरी जी भी रख सकती हैं। तो गौरी गणेश का एक साथ पूजन कर लें, और जब उनका पूजन
पूजन हो जाएगा तो फिर आप कलश का पूजन करेंगे। और कलश का पूजन भी पंचामृत द्वारा जल छिड़ककर, वस्त्र चढ़ाकर, जनेऊ वगैरह चढ़ा के और धूप दीपक इत्यादि दिखा के तब आप जो है वो कलश का पूजन करेंगे। जब कलश का पूजन हो जाएगा तो उसके बाद आप ज्वार की स्थापना करना चाहते हैं तो सेम विधि से ज्वार की स्थापना करेंगे। मिट्टी रखेंगे, एक दिन पहले आप अपने जौ वगैरह भिगो के तैयार रखेंगे, बस उसमें मिट्टी में डाल के ऊपर से हल्की हल्की सी लेयर लगा के, पानी की छींटे लगा के, फिर स्नान करा के धूप दीपक चंदन कुमकुम पुष्प और कलावा वगैरह चढ़ा के आप जौ की स्थापना कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से फिर आप नवग्रह की स्थापना करेंगे। अगर 9 दिन की साधना कर रहे हैं तो नवग्रह की स्थापना अति आवश्यक है। आप षोडश मातृका की भी स्थापना कर सकते हैं, करना चाहें तो। नहीं करना चाहते कोई आवश्यक नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछले साल की वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने कैसे की है। तो आप नवग्रह की स्थापना कर लें, उनका भी आवाहन कर लें। 9 नवग्रह उन्हें स्नान इत्यादि करा के, कुमकुम चंदन लगा के, 9 जगह उनके कलावे रूपी वस्त्र चढ़ा के, जनेऊ वगैरह चढ़ा के, धूप दीपक इत्यादि दिखा के उनका पूजन कर लें। उनके पूजन के बाद आप अखंड ज्योत का भी सेम प्रोसेस से पूजन करेंगे। स्थान को निश्चित कर लें, दिए वगैरह को एक दिन पहले ही तैयार कर लें, बाती भी एक दिन पहले ही तैयार कर लें। और घी का या आप तेल का जो भी जलाना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। सो दीपक में आप चावल, एक का सिक्का, मतलब खाली दीपक नहीं जलाया जाता है, तो चावल डाल दें, एक का सिक्का डाल दें, बत्ती रखें, तेल घी का जो भी दिया लगाना चाहते हैं वो लगाएं। और विधिवत पहले आप पूजन कर लें अपने दीपक का, फिर उसके बाद भगवान का नाम लेके जो है दीप प्रज्वलित करें। तो इस तरीके से आपकी दीप की जो है वो स्थापना हो जाएगी। और इन सब को जब आप कर लें तो फिर आप अपने व्रत का संकल्प लें कि भाई अब हमने जो इतनी स्थापना कर दी है, हम संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिन तक अखंड व्रत रहेंगे। अखंड ज्योत की हमने स्थापना की है या अखंड कलश की स्थापना की है, इनका ध्यान रखेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, सात्विकता का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखेंगे और किसी को भी मानसिक चोट नहीं पहुंचाएंगे। इस तरीके का संकल्प लेके एक कपड़े में चावल रख लीजिए, पुष्प रख लीजिए, का सिक्का रखिए और गांठ बांध के मंदिर के स्थान में रख दीजिए। तो देखिए ये तो हो गई आपकी घट स्थापना। अब आप करेंगे देवी जी का पूजन। सो देवी जी को भले ही आपने पंचामृत से स्नान करा दिया हो, वस्त्र पहना दिए हो, वो जहाँ स्थापित उन्हें स्थापित कर दीजिए। उसके बाद भी जल से हल्के से पुष्प से छींटे लगा के हम स्नान कराएंगे, चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, रोली लगाएंगे। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। चंदन अलग होता है, कुमकुम अलग होता है, रोली अलग होती है, सिंदूर अलग होता है। मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को चढ़ा के चावल चढ़ाएंगे, अक्षत जिसे कहते हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद हम माँ को चुन्नी चढ़ाएंगे, पीले रंग का अगर कपड़ा है हमारे पास वस्त्र रूपी वो भी चढ़ाएंगे, कलावा भी चढ़ाएंगे, पुष्प की माला चढ़ाएंगे। और इतना सब अर्पित करने के बाद आप चाहें तो श्रृंगार सामग्री पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं और अष्टमी या नवमी वाले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। ये निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पर, ठीक है। तो अगर आप जब भी करना चाहें इसमें कोई समस्या नहीं है। और उसके बाद हम धूप दीपक इत्यादि से माता की जो है वो आरती करेंगे। आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद हम जो है भगवान को भोग दिखाएंगे। भोग दिखा के मुख पोछी कर देंगे। मुख पोछी कैसे करते मैंने बताया, साफ कपड़े रखे और जैसे हमने भोग लगाया 3 बार जल चढ़ा के हमने आचमनी की, इसी तरीके से 3 बार हम कपड़े से देवी जी के जो मुख पोछी करते हैं। और मुख पोछी करने के बाद हम दिखाते हैं धूप, तो वो बहुत ज़रूरी है। असली भोग वही होता है। तो गूगल, लोवान या संब्राम्बी कप आते हैं पतंजलि के, आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनका यूज़ करती हूँ। सो वो उपले पे बना रहता है, उसी में आप अपना घी या जो आपने दैनिक भोग लगाया है वो भोग उसमें डालकर देवी जी को हम भोग दिखाते हैं। और उसके बाद हम जो है वो हाथों को शुद्ध कर लेते हैं। और इसके बाद आप जो भी पाठ का संकल्प ले रहे हैं 9 दिन, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, रामायण का पाठ करना चाहते हैं, कई सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप इन नवरात्रों में कर सकते हैं। मैंने डिटेल पर उन पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियो को चेक करिएगा, आपको वहाँ से बहुत सारा आइडिया जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि नवरात्र में माँ दुर्गा की हमें प्रथम दिन की स्थापना कैसे करनी है ये आपको इस वीडियो में लबो-लबाब काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। बकाया कि देखिए ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये मुंह से कहने में तो 10-12 मिनट का प्रोसेस है, असल में ये करने में 2-2.5 घंटे का प्रोसेस है। तो आप अपनी तैयारी एक दिन पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम करके रखेंगे तो जिस दिन नवरात्र रहेंगे उस दिन स्थापना करने में आपको बहुत अड़चन नहीं आएगी। बड़ी ही आसानी से और श्रद्धापूर्ण तरीके से आप अपनी कलश स्थापना बिना हाय हाय टिक टिक के कर लें। कभी कभी कैसा होता है ना, हमें समय पर चीज़ें नहीं मिलती तो हमें बहुत मतलब गुस्सा आने लगता है, ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है। तो अगर पहले तैयारी करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो फिर ऐसी प्रॉब्लम जो है वो
नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ नवरात्रि घट स्थापना, कलश स्थापना, चौकी स्थापना या दरबार स्थापना की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड जय माता दी।